इस वीडियो में हम धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन दोनों समकालीन थे और दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। धर्म सुधार आंदोलन पोप के पद की सांसारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। 1517 में मार्टिन लूथर और उसके अनुयायियों ने रोमन कैथोलिक चर्च की भ्रष्ट परंपराओं के विरुद्ध विद्रोह किया, यानी प्रोटेस्ट किया। इसलिए मार्टिन लूथर के अनुयायी प्रोटेस्टेंट कहलाए और इसीलिए इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट आंदोलन भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो कार्य पुनर्जागरण से आरंभ हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन ने पूर्ण किया। अब धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कारणों में हम सबसे पहले ले सकते हैं पुनर्जागरण का प्रभाव, यानी पुनर्जागरण ने भी धर्म सुधार आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। पुनर्जागरण ने काफ़ी तरीके से धर्म सुधार आंदोलन को प्रभावित किया, जैसे देशज भाषा का प्रभाव। पुनर्जागरण काल में देशज भाषा का सम्मान बढ़ा और उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा स्थापित हुई। देशज भाषा के विकास के कारण अपने राज्य के प्रति राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई। दूसरा, स्वतंत्र चिंतन का प्रभाव। पुनर्जागरण के फलस्वरूप स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ और स्वतंत्र चिंतन के विकास से चर्च के परंपरागत सिद्धांतों और को तर्क की कसौटी पर खरा उतारने का प्रयास किया गया। व्यक्ति अब अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने लगा। अगला है मानववादी विचारधारा का प्रभाव। पुनर्जागरण काल में मानववादी विचारधारा का प्रसार हुआ। मानववादी विचारधारा के फलस्वरूप चर्च और पोप के स्थान पर व्यक्ति और समाज महत्वपूर्ण हो गई। अगला है भौगोलिक खोजों का प्रभाव। भौगोलिक खोजों के कारण पश्चिम का पूर्व की सभ्यता और संस्कृति से समन्वय हुआ। इससे पश्चिम में नई चेतना और जागृति का अनुभव हुआ। अगला है कागज और मुद्रण का प्रभाव। इसके फलस्वरूप कागज और मुद्रण के आविष्कार के फलस्वरूप रहस्यमयी चिंतन का स्थान बौद्धिक चिंतन ने ले लिया। तो इस प्रकार पुनर्जागरण काल में ऐसी बहुत सी बातें हुई, जैसे देशज भाषा का सम्मान बढ़ा, स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ, मानववादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ, भौगोलिक खोजें आरंभ हुई, कागज और मुद्रण का आविष्कार हुआ। तो इन सारी बातों ने जो पुनर्जागरण में हुई थी, इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला जो महत्वपूर्ण कारण पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन का वो है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में बहुत सी बातें थी जिनको हम अलग अलग समझ सकते हैं। एक है धर्माधिकारियों का धर्माधिकारियों का भ्रष्ट और सांसारिक जीवन। रोमन कैथोलिक चर्च के पास में अपार धन संपत्ति थी। पोप और धर्माधिकारी विलासितापूर्ण और अनैतिक जीवन व्यतीत करने लगे। पोप धनी, भ्रष्ट और राजनीतिज्ञ बन गया। पोप और धर्माधिकारियों के लिए विवाह वर्जित था, फिर भी यीशु की संतान के रूप में चर्च में अवैध संतानें पल रही थी। पोप अलेक्जेंडर VI ने तो अनैतिकता की सारी सीमाएं लांघ दी। इसके 8 अवैध संतानें थीं। हम कह सकते हैं कि पोप के सार्वजनिक धर्म और आस्था तथा उसकी निजी नैतिकता में अंतर था। एक संत थे जी सवनारोला। इन्होंने पोप अलेक्जेंडर VI के भ्रष्टाचार का विरोध किया और उनका एक कथन है कि प्रत्येक भ्रष्ट परंपरा रोम से प्रारंभ होती है और उसके पश्चात पूरे यूरोप में फैल जाती है। तो इस प्रकार धर्माधिकारियों का भ्रष्ट और सांसारिक जीवन धार्मिक कारण में एक बड़ा कारण था, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। धार्मिक कारण के अंतर्गत अगला कारण है धर्माधिकारियों का अशिक्षित होना। धर्माधिकारियों का उद्देश्य धर्म का प्रचार और व्याख्या करना था, लेकिन अधिकांश धर्माधिकारी अशिक्षित थे। इन्हें लैटिन भाषा की कोई जानकारी नहीं थी। धर्म के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देना उनके लिए संभव नहीं था। वो केवल पद और धन के लिए चर्च की घंटियाँ बजाते थे। तो इस प्रकार धर्माधिकारियों का अशिक्षित होना भी एक बड़ा कारण था धार्मिक कारण के अंतर्गत, जिसने
धर्म सुधार आंदोलन के लिए भूमिका तैयार की। धार्मिक कारण के अंतर्गत जो अगला कारण हम ले सकते हैं वो है धर्माधिकारियों का कर्तव्य से विमुख होना। यूरोप के प्रमुख चर्चों के धर्माधिकारी इटालियन थे, परंतु ये धर्माधिकारी इटली में ही रहना पसंद करते थे। ये नियुक्ति के स्थान पर जाकर अपनी सेवाएं नहीं देते थे और इनके स्थान पर इनके प्रतिनिधि सेवाएं देते थे। तो इस प्रकार ज्यों ज्यों धर्माधिकारी कर्तव्य से विमुख होते चले गए, वैसे ही रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति लोगों में असंतोष बढ़ने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। धार्मिक कारण के अंतर्गत अगला जो कारण है वो है धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होना। धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। रोमन कैथोलिक चर्च के पद बेचे जाते थे, अधिक धन देने वालों को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। पोप लियो 10 ने तो खुलेआम चर्च के पदों की बिक्री की और इसी के समय में मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया। धार्मिक कारण के अंतर्गत एक अगला कारण जो हम ले सकते हैं वो है चर्च की आंतरिक दुर्बलता। पोप के पद और धर्माधिकारियों के पदों के लिए आपस में विवाद होते थे। एक उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि पोप अर्बन 6 ने विवादों के कारण अपना पद त्याग दिया। इसने फ्रांस में शरण ली और फ्रांस की सरकार ने इसको समर्थन दिया। इसके स्थान पर पोप क्लेमेंट 7 को नियुक्त किया गया और इसे इटली ने समर्थन दिया। तो इस प्रकार ये जो चर्च की आंतरिक दुर्बलता थी, जो विवाद आपस में चर्च में पद को लेकर चलते रहते थे, इन्होंने भी चर्च की स्थिति को गिराया और धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। धार्मिक कारण के बाद में अब अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत हम जो चर्चा करेंगे वो इस प्रकार है कि चर्च सामान्य जनता का शोषण करता था। प्रत्येक ईसाई परिवार को सालाना $1 चर्च को देना पड़ता था। इसे पीटर्स पेंस कहा जाता था। प्रत्येक ईसाई को अपनी आय का 1/10 भाग कर के रूप में देना पड़ता था और इसे टिथ कहा जाता था। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक सेवाओं के बदले में कई प्रकार के धार्मिक कर और भेंट इत्यादि चर्च वसूल करता था। चर्च के न्यायालय जो होते थे वो फीस के रूप में जनता से पैसा लेते थे। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति आदि के विवाद जो चर्च के धार्मिक न्यायालय थे, जिन्हें कहा जाता था क्यूरिया, CURIA, क्यूरिया, चर्च के जो धार्मिक न्यायालय थे, इनमें ये सारे विवाद निपटाए जाते थे और इसके बदले में ये न्यायालय फीस वसूल करते थे। आर्थिक कारण के बाद में जो अगला महत्वपूर्ण कारण जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की वो है धर्म सुधारकों का प्रभाव। इसके अंतर्गत अब हम कुछ धर्म सुधारक हैं जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पहला है ओल्विक। 12वीं शताब्दी में दक्षिणी फ्रांस में ओल्विक ने एक आंदोलन किया। उसने चर्च की भ्रष्ट परंपराओं का विरोध किया और चर्च ने आगे चल के फिर उसे धर्मद्रोही घोषित कर दिया। अगला महत्वपूर्ण जो विचारक है वो है वोल्डेंस। 12वीं शताब्दी में दक्षिणी फ्रांस में चर्च के विरुद्ध एक आंदोलन किया इसने बाइबल की सर्वोच्चता पर बल दिया और आगे चलकर बाद में चर्च ने उसे जिंदा जला दिया। अगला जो महत्वपूर्ण नाम धर्म सुधारकों में है वो हैं जॉन वाइक्लिफ। 14वीं शताब्दी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। इन्होंने बाइबल की सर्वोच्चता पर बल दिया, बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन्होंने तीर्थ यात्रा और अन्य धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। इसने चर्च की संपत्ति पर राज्य के अधिकार का समर्थन किया। बाद में चर्च ने आदेश दिया कि इनको जला दिया जाए और इनकी मृत्यु के बाद में कब्र से निकालकर इनके अवशेषों को जला दिया गया। इनके अनुयायी आगे चलकर कहलाए लोलार्ड्स और जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है। अगले जो धर्म सुधारक हैं वो हैं जॉन हस। ये बोहीमिया के रहने वाले थे, प्राग यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम करते थे। ये जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी थे। बाद में चर्च ने इन्हें भी जला देने का आदेश दिया और इन्हें जला दिया गया। अगले जो धर्म सुधारक हैं वो हैं जी सवनारोला। इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि प्रत्येक भ्रष्ट परंपरा रोम से आरंभ होती है और उसके पश्चात पूरे यूरोप में फैल जाती है। जी सवनारोला इटली के रहने वाले थे। इन्होंने पोप अलेक्जेंडर 6 के भ्रष्टाचार का विरोध किया
बाद में इनको जिंदा जलाने का आदेश दिया गया और जलाते समय ये कहते हैं कि बारिश आ जाने के कारण चूँकि लकड़ियाँ भीग गई, जलाना संभव नहीं था, इसलिए इन्हें फांसी देकर इनकी हत्या कर दी गई। अगला जो महत्वपूर्ण धर्म सुधारक है उसमें जो नाम है वो है डेसिडेरियस इरेस्मस। ये 15वीं-16वीं शताब्दी का हॉलैंड का साहित्यकार था और कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं वो हैं इनके द्वारा लिखी गई इन द प्रेज ऑफ फॉली और न्यू टेस्टामेंट। इन्होंने समकालीन चर्च पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ की। इन्होंने काफ़ी सारे देशों की यात्राएं की थी, इसलिए इन्हें वर्ल्ड सिटीजन भी कहा जाता है। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली आदि देशों की इन्होंने यात्राएं की थी और ये कहा जाता है कि द जोक्स ऑफ डेसिडेरियस इरेस्मस डिड मोर हार्म टू द पोप देन द एंगर ऑफ मार्टिन लूथर। अब धर्म सुधारकों के पश्चात जिस कारण की हम चर्चा करेंगे वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों ने भी धर्म सुधार आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। राजनीतिक कारणों के अंतर्गत पहला है चर्च का राजनीति में हस्तक्षेप। ईसाई राज्यों के राजाओं की नियुक्ति पोप की अनुमति से होती थी। शासकों का राज्याभिषेक पोप या उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। प्रत्येक ईसाई राज्य की आय का एक भाग चर्च को भेजा जाता था। किसी भी ईसाई राज्य के कानून को बदलने का अधिकार चर्च के पास में था। किसी भी ईसाई राज्य के राजा को हटाने का अधिकार भी चर्च के पास में था। ईसाई राज्य का कानून चर्च और धर्माधिकारियों पर लागू नहीं होता था। एक जो महत्वपूर्ण शक्ति चर्च के पास में थी वो थी एक्सकम्युनिकेशन, यानी कि किसी को भी धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार चर्च के पास में था। चर्च की प्रमुख शक्ति थी और यहाँ तक कि राजा को भी चर्च एक्सकम्युनिकेट यानी कि धर्म से बहिष्कृत कर सकता था। सभी ईसाई देशों में धर्माधिकारियों की नियुक्ति पोप के द्वारा की जाती थी। और राजनीतिक कारण के अंतर्गत एक अन्य कारण जिसने धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो है राष्ट्रीय राज्यों का उदय। राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण शासक प्रभावशाली बने। अब धीरे धीरे शासकों की शक्ति में उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, इसलिए उन्होंने अपने राज्य के चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक करने की मांग की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। और अब अगले जो वीडियो होगा उसमें हम तात्कालिक कारण की चर्चा करेंगे जिसके पश्चात धर्म सुधार आंदोलन आरंभ होता है।